2 दिनों के भीतर मोहित के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर दी सड़क पर उतरने की चेतावनी। थाना सरदना क्षेत्र के गांव भंबोरी में हुई एलएलबी के छात्र मोहित की हत्या के मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। सीओ सरदना शिव प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले को लेकर ठाकुर चौबीसी के कई गांवों से युवा शुक्रवार को थाने पहुंचे और थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी से मिलकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग की। युवाओं ने कहा कि यदि 48 घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह सड़क पर उतरने पर मजबूर होंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को गांव भंबोरी में एलएलबी के छात्र मोहित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता अनिल पुत्र विजयपाल ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि 13 सितंबर की शाम उनका पुत्र मोहित सरदना से अपने घर आ रहा था। गांव के रास्ते में विनोद पुत्र महेंद्र ने अपना ट्रैक्टर उसके घर के बाहर रास्ते पर खड़ा कर रखा था। मोहित के ये कहने पर कि रास्ता छोड़कर ट्रैक्टर खड़ा कर लो, इस बात पर विनोद, मनोज व राहुल पुत्र विनोद ने कहा सुनी हो गई थी। यह बात मोहित ने घर आकर बताई थी। 14 सितंबर की सुबह जब मोहित अपने खेत पर जा रहा था, उसी समय जैसे ही मोहित प्रदीप की ट्यूबवेल के सामने सड़क पर पहुंचा तो वहां घात लगाए बैठे राहुल व मनोज पुत्रगण विनोद अपने हाथों में तमंचे लेकर आए। मनोज ने राहुल से कहा कि मार गोली। तभी राहुल ने तमंचे से मोहित पर फायर किया, जिससे वह वहीं घायल होकर गिर गया। इस घटना को गांव के ही संजीव पुत्र गोपी सिंह व संदीप पुत्र चंद्रपाल ने देखा था, जो तुरंत ही घायल मोहित को कार से लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के बारे में पूछताछ की है। शुक्रवार को गाँव कपसाड़ से मोंटी सोम, मटोर से बोनी चौहान, सलावा से रिंकू तोमर, रारधना से शिवा सोम, भमोरी से कुलदीप सोम, प्रदीप सोम, जतिन कश्यप, विष्णु सोम, दिनेश पाल, वीरेंद्र सिंह, सोमपाल सिंह, राजीव कुमार आदि लोग थाने पहुंचे और थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी से मुलाकात की, जिन्होंने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। थाना प्रभारी ने 2 दिन का समय मांगा है। युवाओं का कहना था कि यदि पुलिस 2 दिनों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तो वह सड़क पर उतरने पर मजबूर होंगे। सही खबर से साजिद कुरैशी। क्या नाम है? मेरा नाम मोंटी सोम है, मैं गांव कपसाड़ से हूं। कल हमारे भाई की एक छोटी सी कहा सुनी पे गोली मार के भमोरी गांव में हत्या कर दी गई है। प्रशासन अभी तक उसमें कुछ नहीं कर रहा और 2 दिन का टाइम मांगा है। अगर 2 दिन के बाद में इन्होंने 2 दिन तक भी कोई गिरफ्तारी या वो नहीं करी, ऐसे ही करते रहे तो 2 दिन के बाद में फिर हम दिखाएंगे क्या करेंगे क्या नहीं। प्रशासन के पास 2 दिन का समय है। भाई मरा हमारा, हमें पता है इस बात का और कोई इस दर्द को समझ नहीं सकता। 2 दिन के बाद में वो हाल होएगा जो सब देखेंगे। यहाँ पुलिस ने मुकदमा तो कायम कर लिया। पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया, कर लो पुलिस मुकदमा। 2 दिन से वे हाथ नहीं आ रहे, उन्हें बैठा रहे यहाँ ऐसे लेटे जाए कि शादी में आए हो अंदर। किसी को पकड़ रखा है यहाँ, सब आराम से लेटे, ना किसी पे बजा ना कुछ हुआ। 2 दिन के बाद में पता चलेगा फिर क्या होगा क्या नहीं। अभी तो 2 दिन तक कर लो ये जैसा कर रहे। हत्या का क्या कारण सामने आया? क्यों हत्या की? हत्या ट्रैक्टर अड़ाया था उन्होंने। गांव में दबंग आदमी वे और अपने दबंगाई से ही रहे, सबसे लड़ना भिड़ना उनका काम है। और यो भाई जा रहा था, उसने कहा कि भाई ट्रैक्टर साइड में कर ले, उसे माँ दी की गंदी गंदी गाली दे के उस पर मारने को चढ़े बाप बेटे शुरू के दिन। दूसरे दिन वो भाई अपने खेत पे से आ रहा था, खेत पे से आते टाइम उसे वहाँ रोक के और उन्होंने उसका गोली मार दी। उससे कहा हाँ बता क्या कह रहा था, गाली दे के। फिर उसने कहा हाँ बता क्या बात है, तो इतने में ही काट के सामान उन्होंने गोली मार दी उसके। ठीक है जी, वो ये ना सोचे कोई भी अकेला हो, सारे भाई खड़े और ये नहीं इनसे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा हो जाएंगे चारों तरफ को। युवाओं का पता ही है सारों को, यूथ फोर्स का क्या होगा फिर देख लियो अपने आप। माता पिता के अकेली संतान थी, उन्हें भी नहीं दिखाई दिया, बाद में इनका कौन करेगा। ठीक है जी, क्या बताना चाहते? बस जी फिर हम तो यही दिखाओगे कि युवा शक्ति का प्रदर्शन क्या हो। फिर पुलिस प्रशासन को 2 दिन का टाइम दिया है। अगर कानून अपने हिसाब से नहीं चलता, पूरा जो भी कार्रवाई है सख्त तरीके से नहीं करता, तो फिर तो तुम्हें बता फिर अपने हिसाब से करा आदमी। भाई जिसका मरा हुआ है, जिसका बेटा मरा हो, शांति से नहीं बैठने का हो। अगले का तो घर का नाश हो गया, पूरा घर खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। बताओ क्या रहा, माँ बाप क्या करेंगे उसके? और तो कोई माँ बाप को देखने का नहीं,
शादी नहीं थी कुआरा था लड़का। LLB कर रहा था जी, ठीक है जी, LLB कर रहा था और LLB का स्टूडेंट लास्ट था। जी सेमेस्टर ठीक है जी, पूरी होने वाली थी वकालत। पूरे LLB वाले भी जो स्टूडेंट है वे भी खड़े होंगे। 2 दिन सब प्रशासन खड़े के होंगे। ऊपर है, बाकी फिर हमारे ऊपर है जी। ठीक है जी। जी सर, भंबोरी में एक मामला हुआ है, इसके संबंध में थोड़ी जानकारी। भमौरी में कल मोहित नाम के एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संबंध में 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है। एक मनोज एक राहुल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। सर किसकी तरफ से मुकदमा है? इसके मृतक के पिता अनिल की तरफ से मुकदमा कायम हुआ है। उनकी तरफ से क्या इसमें दर्शाने? उनका कहना है कि 13 तारीख को ट्रैक्टर हटाने के पीछे कुछ विवाद हुआ था, जिसके चलते हुए दूसरे दिन इन्होंने इसे घेर कर जब ये जंगल में खेत पे जा रहा था तो इसकी गोली मार के हत्या कर दी है। एसी, फ्रिज, गैस गीजर, वॉशिंग मशीन आदि की रिपेयरिंग का एक मौका अवश्य दें। आपका अपना तेजवीर सिंह छबड़िया वाले, जैन मिलन हॉस्पिटल के बराबर में सरधना। सरधना में कालनचुंगी चौराहा स्थित रॉयल दुल्हा घर पर शेरवानी किराए पर मिलती हैं। इसके अलावा शादी, पार्टी एवं शुभ अवसरों पर इवेंट के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। फ्लावर डेकोरेशन, हल्दी स्टेज, वेडिंग रूम डेकोरेशन, बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, मंडप डेकोरेशन, डोली पालकी किराए पर देने के आदि का कार्य भी उचित दाम पर किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।